सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि सैलाब की जो तबाहकारियाँ आपके सामने वो जारी हैं और हुकूमत ने कितना तखमीना लगाया, आखिर कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि ख़ासतौर पर अगर हम किसानों की बात करें, वो तो बड़ा गिला कर रहे हैं और गिला उनका एक हद तक बजा भी है। वो कह रहे हैं हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, फसलें तबाह हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, ये सैलाब जो है, पहले भी सैलाब आते रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये जो आपको आवाज़ आ रही है मेरी, ये सैलाब जो है ना, बहुत ज़्यादा वाफर पानी आया है इसमें हर जगह। एक रेला आया पहले बहुत बड़े सैलाब का, मसलन हमारे इलाके से चनाब का, जो चंजोट मेरे ज़िले में, वहाँ उसके पुल पे 8,55,000 का क्यूसेक का रेला आया, जो इससे पहले बहुत अरसे से पिछले कई दहाइयों में नहीं आया। तो वैसे तो सैलाब रेगुलर आ रहे हैं, और हमने अभी एग्रीकल्चर इमरजेंसी और क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी का लास्ट कैबिनेट मीटिंग में अनाउंसमेंट की है, लेकिन हमें उसका प्लान करना चाहिए ना। देखिए, आखिर सैलाब तो दूसरे मुल्कों में भी आते रहे, उन्होंने उसका खातर खा उसका बेहतरी के लिए सदेबाब किया है। तो ये जो नुकसान है, मैं एक्सटेंसिवली गया हूँ अपने इलाके में, और मैंने 4 दिन वहाँ गुजारे हैं, 2 बार जाके वहाँ, और मैं फिर अब कराची आया हूँ, फिर जाऊँगा 2-3 दिन में। और हम पूरा फुल फ्लेज लगे हुए हैं इस वक्त। ये हमारे इलाके की जो डिस्ट्रिक्ट की मैं आपको बताऊं कि उन्होंने पेश खैमा ये किया कि सबको पहले वार्न कर दिया, और बहुत ज़ोर से उनको कहा कि आपको निकलना पड़ेगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। तो जिस तरीके से वार्न किया, लोग बाहर आ गए। और चंजोट डिस्ट्रिक्ट में तो सिर्फ 2 हलाकतें हुई, जो कि वैसे भी रूटीन में कुछ हो गई होंगी, लेकिन अब जो बाकी हमारे ढोर डंगर है वो भी आ गए। अभी नुकसान हो रहा है फसलों का और उनके घरों का। घरों में भी पहले से कम नुकसान हुए कि लोगों को अब तजर्बा हो गया था कि सैलाब क्योंकि मुसलसल आ रहे थे, तो उन्होंने अपने घर ज़रा ऊंची जगह पे बनाए। लेकिन जो एस्टिमेट है वो फिर भी मैं ये समझता हूँ कि खासा बड़ा फसलों का नुकसान है, जिसमें काश्तकार का और ज़मींदार का। और वो हुकूमत हमारे यहाँ काम बहुत दिन रात कर रहे हैं, चौकस हो गए। हम खुद, हमारी टीमें लगी हुई हैं, हम उसको जो हेल्थ के लिए वहाँ हमारे कैंप लगे हुए हैं, और लोगों को खाना पहुँचाया, मुखैर हज़रात भी कर रहे हैं इसमें। लेकिन ये हर बार क्योंकि सैलाब आ जाता है, अब देखिए ना कि उससे हम ना तो कोई डैम बनाते हैं, ना स्टोरेज का हमारे पास कोई इंतज़ाम होता है। जब सैलाब आ जाता है तो हम ये बातें करते हैं। अदरवाइज क्या किया 78 साल में, आप देखो तो सही ना, बहुत कुछ होना चाहिए था ना। हम तो आपस में, क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, मुख्तलिफ सूबों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, हम एक ही फोरम पे बैठ के इसका सदेबाब नहीं करते। और नहीं तो अदरवाइज़ एक रिज़ल्ट नहीं आ रहा ना। देखो, चीन, अभी लास्ट वीक मैं वहाँ से आया हूँ, उन्होंने 700 मिलियन लोगों को, 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है, और हमारे यहाँ गरीब लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। और ये सैलाब से तो लोगों का और बुरा हाल हुआ है। तो मैं उन लोगों में हूँ, मैं हर तकरीबन प्रोग्राम में ये बात करता हूँ। पहली बार 72 में हम गए चाइना बिज़नेस के लिए, तो उनको बिज़नेस का आइडिया नहीं था। हम लोग ज़्यादा उनको सिखाते थे बिज़नेस, वो हमें कम बताते थे। और आज ये हाल हुआ है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी आलमोस्ट इकानमी हो गई है, अमेरिका के तकरीबन बराबर हो गए हैं। और आज से कोई 30-40 साल पहले अमेरिका 8 गुना था। तो उन्होंने एक मेहनत की है, प्लानिंग की है, सब ने मिलजुल के काम की है। हालांकि ना वहाँ डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं, वहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है। हम तो यही बात करते हैं, इलेक्शन ठीक, बिल्कुल इलेक्शन ठीक होने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप बताइए ना, और हमारी अफवाज जो काम कर रही हैं इस वक्त, आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, और कमांडर इन चीफ की तरह हमारे जनरल साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने काम किए, सबको मिला के काम किया। इसी तरह हमें अपने सिविलियन लोगों को, सारी पार्टियों को इस अदाब में, जो बहुत बड़ी दहशत, बहुत बड़ी तकलीफ वाला मामला हुआ है सैलाब का, मिल के काम करना पड़ेगा ना। अगर इंडिविजुअली काम करेंगे, अभी भी देखिए ना, अक्सरियत तो किसी एक पार्टी की है नहीं। जो इलेक्शन हुए और जो उसके रिज़ल्ट हुए, जब तक तमाम पार्टियों का इत्तेहाद नहीं होगा, ना तो कोई डैम बन सकेंगे, ना स्टोरेज हो सकेगा। अभी वक्ती तौर पे हम बात करेंगे, लोगों को कुछ रिलीफ दे देंगे। इंडिया जो 10 गुना हमसे बड़ा दुश्मन है, जिसका 10 गुना बजट है हमारे बजट से, तो वो तो समझता था कि बिल्कुल हमला कर देंगे और जो कोई पाकिस्तान के ऊपर हम तसल्लुत जमा लेंगे। तो हमारे पूरी अफवाज ने मिल के काम किया है ना। और जो आप देख रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से काम हुआ है। जो है ना, वो तभी काम हो सकता है अगर हम मिलजुल के काम करें। तमाम एयरफोर्स ने, हमारी
नेवी ने, हमारी आर्मी ने ये काम किया है, और वो कमांडर इन चीफ जैसा हमारे फील्ड मार्शल ने उसमें रोल प्ले किए कि मिल के इकट्ठा किया उनको। अभी भी हमें चाहिए कि हमारे जो भी लीडरशिप है, हम सबको अपने अख्तलाफात भूल के उन लोगों का ख्याल कर। मैं अपने इलाके में जाता हूँ, वो कहते हैं क्या हमारा ही मुकद्दर है कि हमारे इलाके में रोज़ सैलाब आ जाता है, और कोई आप क्या करते हो, हम आपको वोट देते हैं, सीधा यही कहते हैं। लेकिन हम क्या करें, अब बताइए, हम आपस में अपने झगड़ों से ही फारिग नहीं हुए, हम तो एक दूसरे के खिलाफ बातें करें, मुल्क का मिल के तो सोचते नहीं है। शेख साहब, आप खुद एक मिनिस्टर हैं, आप खुद एक सीनियर सियासतदान हैं, और आप जिस जमात से हैं वही जमात इस टाइम की हुकूमती जमात है। तो आप ये बातें अगर कर रहे हैं कैटेगोरिकली, पहले तो मैं आपको दाद देना चाहूँगी, आपकी तारीफ करना चाहूँगी कि एटलीस्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप एडमिट कर रहे हैं कि हाँ हमारे से यहाँ पे गलती हो रही है। बीइंग अ पॉलिटिशियन आप इसको डिफेंड नहीं कर रहे, आप अपनी गलती को मान रहे हैं। लेकिन कौन समझाएगा बाकी सब जो नहीं समझ रहे, जो इस इशू पे भी सियासत करते हैं? तो आपकी ऑफ द रिकॉर्ड, बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड होती है हमारी कैबिनेट जो है हमारे। देखिए ना, इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर दिन रात कोशिश कर रहे हैं, जिस जगह कोई भी मामला है वहाँ पहुँचते हैं, मेहनत हो रही है। लेकिन ये तो आप थिंकिंग एंकर हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊं ना, आप सोचने वाली एंकर है ना, और मुझे बड़ी खुशी होती है आपके साथ प्रोग्राम करके। देखिए, ये परमानेंट हल नहीं है जैसे आपने कहा। अब जब तक हमारा कोई एक पार्टी की अक्सरियत तो है नहीं हमारे मुल्क में, या तो लोग किसी एक पार्टी को दे दें और वो मुसलसल 5 साल हुकूमत करे, और फिर हमारे इदारों से भी हमारे तल्लुकात ठीक रहें। हम तो टसल बना लेते हैं हर जगह। लेकिन ना क्या है, हमारा तालीमी, हमारा बजट कुछ नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि चाइना ने जो तरक्की की है सबके सामने है ना, उनके यहाँ इलेक्शन तो होते नहीं हैं। 35 साल उन्होंने डबल डिजिट 10% से ज़्यादा डबल डिजिट ग्रोथ करके सारी दुनिया को दिखा दिया है। आज अमेरिका की आंखें खुल गई हैं, अक्का बक्का रह गए ना कि किस तरह उन्होंने क्या किया। एक सबक हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने मिल के एज ए कौम, 150 करोड़ लोगों की कौम है, उन्होंने मिल के काम किया। हम नहीं कर पा रहे, हम तो हमें अभी भी तो सीखना। ये चीज़ें जो होती हैं वार्न करती है, अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग है। और हमने ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ठीक कहा, और हमने उस पर अमल किया ये कैबिनेट में कि हमने एग्रीकल्चर एमरजेंसी और क्लाइमेट एमरजेंसी का मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी अफवाज से ही सबक सीख लें। वो इकट्ठे हैं ना, उन्होंने मिल के काम किया है ना। अच्छा, एक और टॉपिक मैं आपकी मौजूदगी का ज़रा फ़ायदा उठाना चाहूँगी शेख साहब। ये जो काबीना इजलास में वज़ीर आज़म साहब को बताया गया था, शुरू में जो खबरें थी कि जी मुल्क में चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है, बाद में फिर बहरान पैदा हुआ। आप इस पर खुलकर हमेशा बात करते हैं, अभी हाल ही में भी आप बात कर रहे थे। तो देखिए, बात ये है कि जो बिज़नेस के डिसीजन होते हैं ना, मैंने भी सारी ज़िंदगी तकरीबन 58 साल हो गए बिज़नेस, और मेरी फैमिली को 145 साल से बिज़नेस। जो बिज़नेस डिसीजन होते हैं ना, वो जजमेंट होती है, उसमें गलती भी हो सकती है। तो बात ये है कि हमें तो बताया गया कि वाफर मिकदार में चीनी अवेलेबल है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये तंबीह की कि किसी सूरत में भी कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट तब इजाज़त दी।